नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो उसमें हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक कंपास। तो आज हम मैग्नेटिक कंपास को अच्छी तरह से समझेंगे और आप घर पर भी मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। वह अगर आपके पास एक चुंबक है, मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल जिस पे लिखे हुए हैं, तो आप भी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। तो चलिए, आज हमारी ये जो स्टोरी थी आपकी, और स्टोरी ध्यान रखना कि हम सब लोग एक जहाज पे हैं। एक बच्चा, चाहे आप मान लीजिए चाहे मैं मान लीजिए, कि उसके गले में नॉर्थ साउथ लिखा हुआ एक क्या है, आपका मैग्नेट है। रात हो चुकी है, तूफान आ चुका है और जहाज में सब फंसे हुए हैं। हमें दिशा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि एक दिशा ऐसी है कि जिस साइड से तूफान आया हुआ है, यदि हम उस दिशा में चले गए ना गलती से, तो हम सब खत्म है। अब हमें सेफ दिशा ढूंढनी है, मतलब हमें ढूंढनी है वेस्ट दिशा। कौन सी? वेस्ट दिशा है। वेस्ट दिशा में बिल्कुल मौसम साफ है। यदि वेस्ट दिशा में हमने हमारे जहाज को मोड़ दिया तो हम सेफ निकल जाएंगे, अदरवाइज हम सब खतरे में हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वैसे हम बहुत पहले पहले जन्म की बात बता रहे हैं, ऐसे मान लेना पिछले जन्म की बात है, ठीक है। कि पहले हम तारे देख के, जो आपके स्टार वगैरह, उनको देख के डायरेक्शन पता लगा सकते थे, लेकिन वो अब तूफान है, कुछ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। अब हमारे पास है एक दिक सूचक, और हम ये समझ रहे हैं कि दिक सूचक का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं दिशाओं का पता लगाने के लिए। तो अब देखिए क्या हम निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते। तो देखिए कि हमें अब तक इतना पता चल चुका है कि एक बच्चा है जो किताब पढ़ रहा, जल्दी जल्दी ज्ञान मतलब हम सब इकट्ठा करें कि दिक सूचक हमें मिल चुका है। अब हम क्या उससे पता लगा सकते हैं दिशाओं का भी। The property of a freely suspending magnetic always rests to along the north-south direction is used to find the direction based on this। तो इसने कहा कि एक फ्रीली जो सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब होता है कि बिल्कुल आपको धागे से बांध के ऐसे मैग्नेट को लटकाना, वो आपकी फ्रीली सस्पेंडेड कहता था। यदि इस प्रकार किसी मैग्नेट को हम लटका देंगे, या ठीक है, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, तो वो जो चुंबक रुकेगी हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। उसके एक पोल की तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ होगा। यदि इस पे यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। ये प्रॉपर्टी आपकी कंपास बनाने के लिए यूज हुई है। बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड। और इस चीज पे एक स्मॉल डिवाइस, छोटी सी डिवाइस बनाई गई जिसको कहा गया मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड, बनाया गया इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। इट हैज ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। कि इसमें क्या है कि एक मैग्नेटिक निडल होती है, ये आपकी सुई, जो फ्रीली घूमनी चाहिए, ठीक है। मैग्नेट आपका फ्रीली मूव्ड होना चाहिए, उसके बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो उसमें इस प्रकार की एक सुई लगी होती है जो फ्रीली, मैग्नेटिक सुई होती है जो फ्रीली क्या होती है, मूव कर देती है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सुई फ्रीली घूम सकती है इस पे भी। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपकी जो मैग्नेटिक सुई है ना, ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मेंशन करती है। ये आपकी नॉर्थ पोल है जो आपका रेड कलर में दिख रहा है ना, ये आपका इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। भी आपको हुई चीज क्लियर यहाँ पे? ये इसका ब्लैक वाला साउथ पोल है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। इसको वहां पे रखना है जहां हम डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, कौन सी जगह है। तो हम तो जहाज में थे, तूफान आया हुआ है, तो हमने ये कंपास रख दिया। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कुछ समय बाद ये नीडल है ना, अब तो ऐसे मूव कर रही है, हम बिल्कुल एक जगह रख देना, तो ये जिस साइड इसका ये नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ साइड में आ जाएगा, जो साउथ पोल है वो साउथ में आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि उसके सामने नॉर्थ है और उसके पीछे साउथ है, लेकिन हमें जाना है वेस्ट में। सॉरी, कौन सी दिशा में जाना है हमें? चलो वेस्ट में ही मान लेते हैं। कौन सी में जाना है? वेस्ट दिशा में क्या है, मौसम साफ है। भी चीजें यहाँ तक क्लियर हुई आपको? तो हम ले आए उठा के हमारा कंपास और हमने रख दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, और हमें पता चल चुका कि नॉर्थ वेस्ट इस साइड है। नॉर्थ और साउथ, वेस्ट का हमें नहीं पता चला अभी भी। द कंपास बॉक्स इज द जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। तो इसने कहा कि फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका कंपास बॉक्स है ना,
ये नीचे वाला सुई एक जगह फिक्स रहेगी, नीचे वाला घूम सकता है। नीचे वाला क्या कर सकता है? घूम सकता है भी। नीचे वाला क्या कर सकता है? घूम सकता है। आपको आगे बात समझ में कि नीचे वाला घूम सकता है। लाइटिंग में दिक्कत कुछ? चलो अभी कर देते हैं सेट। अब ठीक होगी भी। तो हमें क्या करना, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया ना, तो जैसे ये नॉर्थ नीचे डायल पे, ये मेरा हाथ डायल है, तो यहाँ आपको नॉर्थ सामने लेके आनी है। नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिक, जैसे आपने नॉर्थ ने मैच कर दी ना, सारी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा अभी। तो हमने क्या किया, इसको उठाया कि यहाँ देखिए, अब हमने नॉर्थ को मैच कर दिया ना। मान लेते कि ये डायल था ना, इस प्रकार से आ गया था कि स्टार्टिंग में जो डायल था आपका, कि यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, तो ये डायल था आपका इस प्रकार से आ गया, कि इस प्रकार से आ गया था कि नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो क्या करना, इस डायल को घुमाएंगे, सुई यहीं पे रहेगी। सुई और इस डायल का कोई रिलेशन नहीं है मूव करने में, घूमने में। तो ये क्या रहेगी, सुई यही रहेगी। इसको डायरेक्ट ऐसे उठाएंगे हम, यहाँ इसको एन के सामने ले आएंगे, ये ऑटोमेटिक साउथ है। हमें पता चल गया कि ईस्ट हमारा इस साइड है और वेस्ट हमारा इस साइड है। तो हम डायरेक्शन का जो नीचे रखा हुआ है, ये ऐसे खड़ा नहीं है, ऐसे नीचे रखा हुआ है। नॉर्थ की साइड नॉर्थ कर देंगे, साउथ की साइड साउथ, वेस्ट की साइड वेस्ट, और हमें क्या ले चल पहुंचेंगे, वेस्ट साइड में निकल जाएंगे। वहां मौसम साफ था, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी, दिक्सूचक में काम नहीं कर रहा था। दिक्सूचक काम क्यों नहीं कर रहा था, कि ये जो निशान थे पॉइंट, ये नहीं थे भी ऊपर। ये नॉर्थ साउथ और काफ़ी ज़्यादा पुराना दिक्सूचक था। नॉर्थ वेस्ट साउथ ये सब काम नहीं कर रहे थे, ये अक्सर हमें साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आपका क्या किया जाए भी, चीज़ें कैसे आपकी क्लियर होंगी, ये चीज़ें आप बताएं भी। फिर फंस गए, आज तो मरना तय है। लेकिन बच्चे थे, और एक बच्चा था जिन्होंने साइंस क्लास, जो आपकी सामाजिक की बुक ना, वो अच्छे से पता थी। उसे पता था कि नॉर्थ अगर साउथ है ना, नॉर्थ और साउथ हमें पता चल चुकी थी किससे, डायरेक्शन से। तो उसे पता था यदि हम घड़ी की डायरेक्शन में अगर नॉर्थ से कैसे घूम गए, 90 डिग्री घूम गए, तो क्या आ जाएगा, आप मुझे ये बता दीजिए। वो आ जाएगा आपका ईस्ट। अगर घड़ी की डायरेक्शन में घूमे, तो अगर यदि वेस्ट में घूमे एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट आएगा। तो उन्हें पता चला कि इस प्रकार से ये है भी। ठीक है, घड़ी की डायरेक्शन आपको पता है ऐसे होती है। घड़ी की डायरेक्शन तो कहीं भी आप पता चल सकते किस प्रकार चलेगी, कि इस प्रकार से चलेगी आपकी भी, लेफ्ट टू राइट ऐसे चलती है भी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट लगा लेगी, आपको ऐसे चक्कर घड़ी देख लेना कैसे चलती है। तो उसने ऐसे था, तो उसे वेस्ट में जाना था, तो 90 डिग्री मूव हो गया वेस्ट डायरेक्शन। उस बच्चे ने बता दी कि सर ये वेस्ट डायरेक्शन है, आप चलिए रथ को वेस्ट डायरेक्शन में ले चलिए। बस हो गया, डायरेक्शन पता चल गई। यदि आपको एक डायरेक्शन पता ना, कोई भी डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। आपको नॉर्थ पता चल गया, जैसे आपका तारा था ध्रुव तारा, वो आपको पता चला नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो आपको पता है कि वापस घूम जाइए, क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। नॉर्थ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेस्ट आएगा, और यदि आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये देखिए, आप चारों दिशाएं ऑटोमेटिक पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से दिक्सूचक काम करता था। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप बताइए किसी चीज़ में, कि किसी प्रकार से आपको डाउट लगा भी। नाउ ऑल डायरेक्शन दैट वी प्लेस इंडिकेट ऑन द टेबल, लेकिन जो वास्तव में जो जहाज था उस पर ये सही अंतर काम कर रहा था। इस प्रकार वो सही डायरेक्शन का पता उन्होंने कर लिया भी। ए मैग्नेटिक कंपास इज यूजली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट भी। जो आपका रेगुलर जो आपका ये है ना मैग्नेटिक कंपास, स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट शोन इन फिगर 4.6 में दिखाया गया, इस प्रकार का ये होता है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल, जो मैग्नेट होती है वो एक सुई के आकार में होती है, नीडल के आकार में होती है। इट माउंटेड ए पिन स्टैंड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो आपका बॉक्स होता है उसके पिन पे ये क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, फ्रीली मूव कर सकती है भी।
सच दैट मैनर कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, दैट इज इज कैन रोटेट फ्रीली। ये फ्रीली मतलब किसी प्रकार का प्रेशर फोर्स इस पे नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकती है नीडल आपकी। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजली पेंटेड रेड। जो आपके नॉर्थ में होगा ना उसको रेड पेंट किया जाता है, आपको पता लग जाएगा दिक्सूच अगर आपको मिल जाए तो रेड वाला, ठीक है। बिलो द नीडल देयर इज ए डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और उसके नीचे क्या होता है, डायरेक्शन लिखी हुई होती है भी। हाउ कैन वी मेक आवर और मैग्नेटिक कंपास, अब हम कैसे हमारा मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं, तो घर पे बना लेना आप, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको एक पेज लेना है ऐसे, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा आप चाहे स्क्वायर ले लेना, या नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, ये आप सारे डायरेक्शन लिख लेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आपका ये साउथ वेस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपको लिखनी है, लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक पेज पे लिख लिया, इसके ऊपर आपको एक चुंबक लिखा हुआ क्या लगना है, चुंबक जिस पे है, जिस पे नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हो वो चुंबक आपको रखना है अभी, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए ये आपने लटका दिया ऊपर, क्योंकि हमारे पास घड़ी जैसा तो है नहीं जुगा दे। मान लीजिए चुंबक मैंने इसके ऊपर लटका दिया, तो जिस साइड नॉर्थ है ना आप इस गत्ते को घुमा देंगे, इसकी पिन की तरफ आपको नॉर्थ लेके आना, बस हो गया आपका। कभी भी आपको क्या करना है, ये आपने कहीं भी लटका के रख दिया तो इसको अपने साथ रखिए, इसको लटका के आप रखिए, जैसे आपने इसको यहाँ लटका दिया, बस अपने गत्ते को इसकी पिन की तरफ नॉर्थ आना चाहिए। हम चले गए समुंदर में खो गए, तो एक बच्चे पे वही सी जहाज में हम, एक बच्चे के पास बैग में ये बॉक्स था, कहता कि सर मेरे पास है ये बॉक्स, तो और जो गले वाली आपने बता दिया जिस पे नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ था वो मैग्नेट थी, तो उसने हमने क्या किया, जल्दी से मैग्नेट को बांधा ऊपर रस्सी से लटका दिया, और ये बॉक्स हमने नीचे रख दिया कि इसके नॉर्थ की साइड नॉर्थ कर दिया। हमें बताया कि नॉर्थ पोल तो ये है, नॉर्थ दिशा इस साइड में होगी, तो हमने ये रख दिया, नॉर्थ इस साइड पे ले आए तो हमें बाकी दिशाएं पता लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप घर पे कंपास बना सकते हैं किसी भी मैग्नेट को लटका के। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है क्या भी। लेट्स कंस्ट्रक्ट द मैग्नेटिक कंपास, कि मैग्नेटिक कंपास को बनाना है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया, इससे सिंपल तरीका मैग्नेटिक कंपास बनाने का होगा नहीं। कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल लाइक ए कॉर्क पीस, आयरन सीविंग नीडल, परमानेंट बार मैग्नेट, ए ग्लास बाउल एंड वाटर, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, लेके आनी है भी, ठीक है। तो आप कॉर्क पीस, ये वाला रबड़ का ये पीस है ना, इसको कॉर्क पीस बोलते हैं, जो पानी में तैरता है, आप वो लगा लेना भी, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लगा लेना, ठीक है, जो पानी में तैरे भी। नीडल ए परमानेंट बार मैग्नेट, ग्लास बाउल एंड ए वाटर भी, ठीक है। ग्लास बाउल आपको पता चल गया, कांच की कटोरी, और वाटर भी। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन ए वुडन टेबल भी, आप उसको वुडन टेबल पर रख दीजिए। एंड देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट द वन एंड ऑफ द नीडल एंड मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग इट लेंथ। तो आपको क्या करना है कि इसकी लेंथ पे इस प्रकार से आपको रगड़नी है, वो जो बार मैग्नेट है ना इस पे क्या करनी है, आपको रगड़नी है अभी, ठीक है। Move the magnet over the needle along its length alongside, for when it reaches the other end of the needle, lift it up and bring the same pole of the magnet you started with the same end and swing needle from the which you began and repeat the previous. Repeat this process at the least 30 to 40 टाइम, 30 to 40 टाइम आपको उस प्रकार से ये रगड़नी है। आपको चीज़ें क्लियर हुई यहाँ से। Bring some iron filling on steel pins near the needle. If the point of iron filling get attracted to the needle, then that means the needle has become magnet. तो अगर आपको फिर क्या करनी है कि आयरन की थोड़े छोटे छोटे कण उस सुई के नज़दीक लेके आने हैं, यदि वो चिपक जाए तो समझ देना कि आपका जो जो आपकी निडल ली थी वो क्या हो चुकी है, आपको मैग्नेटिक हो चुकी है। स्टील की जो आपने निडल ली थी ना, सुई ली थी, वो क्या हो चुकी है, मैग्नेटिक हो चुकी। जब उसको मैग्नेट से आप रगड़ेंगे ना तो क्या होगा कि वो चुंबकीय गुण उसमें आ जाएंगे, वो एक चुंबक बन जाएंगी। फिर आपको नॉर्थ साउथ आपको पता चल चुका है,
फिर पास द नीडल इस कॉर्क, जो ये आपका रबड़ का टुकड़ा हो चाहे ये लकड़ी का हो, ठीक है, कॉर्क बोलते बिल्कुल ये हल्का होता है अभी, ठीक है, इसमें से गुजार के आप यहाँ रख देंगे। तो आपको पोल पता है कि नॉर्थ पोल ये था, साउथ पोल ये था, अब तो पता लग जाएगा। इसको सुई को फ्रीली आप बांध के देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैग्नेटिक हो गई, लटका के देख लीजिए, नॉर्थ में नॉर्थ, साउथ में साउथ भी। फ्लोट द कॉर्क ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर एंड सच एज द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर। किस प्रकार से आपको सुई लगाने की, ये ऊपर तैरे और सुई ऊपर इसके रहे हमेशा भी। When the needle became rest, your magnetic compass is ready। जब ये रेस्ट पे आ जाएगी ना तो आपका मैग्नेटिक कंपास रेडी हो जाएगा। आपको पता है कि आपकी नोक थी वो आपका नॉर्थ पोल है, लटका के देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, और ये आपका साउथ पोल है, जहाँ भी ले जाइए। और आपको पता है, अब डायरेक्शन मत भूल जाना, यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज कैसे, आपको पता ना घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की दिशा में यदि मूव करेंगे तो कौन सी दिशा आएगी, ईस्ट दिशा आएगी। यदि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वेस्ट दिशा आएगी, आप याद रखना भी। Note the direction in which either side of the needle points. Rotate the cork gently and wait till the stop rotating. Repeat this few more times. Do the end of the needle always point the same direction। उसको घुमा फिरा के देख लेना, हमेशा वो सुई की नोक थी ना, आपको सबसे पहले हमने पता कर लिया वो नॉर्थ दिशा में ही आएगी, ये बात आप ध्यान रखना भी। What happen when bring two magnets close to each other। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि क्या होगा यदि हम दो मैग्नेट एक साथ ले आए, तब क्या होगा अभी। Much before the widespread use, the modern magnetic compass, a device similar to compass needle made by you, was the used by Indians for navigation at sea। कि बहुत समय पहले जो सा आपने बनाया है ना, तो वैसे ही कंपास यूज किए जाते थे भी। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। यहाँ पे क्या था कि वो आपका फिश शेप्ड था, मछली के आकार का आयरन पीस था। केप्ट ए वेसल ऑफ ऑयल, तो उसमें ऑयल का वेसल रखा जाता था पानी की जगह। इट वाज कॉल्ड मत्स्य यंत्र। भी क्या है, मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र उसको बोलते थे। मत्स्य यंत्र मतलब मच्छी के आकार की आकार उसको ये बोलते थे। बस आपने उसकी जगह क्या ले ली, सुई ले ली। तो आपको दिक सूचक समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, फिर बना देंगे एक वीडियो। आपको बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसमें भी कोई कमी रहती है तो आप कमेंट जरूर करना कि चीज़ हमें समझ में नहीं आएंगी। मिलेंगे हम कि क्या होता है जब दो चुंबक आपस में मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।